दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, अज़ीज़ व दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की ज़िंदगी का ताल्लुक़ अपने हुक्मों के साथ जोड़ा है। जैसे जिस्म को करामत बनाने के लिए और जिस्म को कीमती बनाने के लिए रूह का होना ज़रूरी है, इसी तरीके से इंसान की ज़िंदगी कामयाब हो जाए और इस ज़िंदगी के लिए अल्लाह के हुक्म और उस पर तरीक़ा जनाब सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होना ज़रूरी है। वगरना ज़िंदगी कल अनाम बल हुम अदल, जानवरों से बदतर। वरना ज़िंदगी अल्लाह की मखलूक में जिस जानवर को सबसे ज़्यादा हिकारत की निगाह से देखा जाता है और उस जानवर को अच्छे लोग उसका नाम अपनी ज़ुबान पे नहीं लेते। अल्लाह के यहाँ जब अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने वाला बनेंगे, अल्लाह हमें उन जानवरों से भी बदतर बनाएंगे। फिर जब जानवर हो जाता है, इंसान है, उसे माँ का, बाप का, बहन का, भाई, रिश्तेदारी सबका पता है। वो इंसान होता है, उसे नहीं पता होता। कभी आपने फेसबुक के ऊपर देखा है कि कुतिया बिल्ली के बच्चे को दूध पिला रही? कभी आपने देखा चूजों को बिल्ली पना दे रही? जब इंसान के अंदर इंसानियत थी, हज़रत खाकवानी साहब घर तशरीफ़ लाए। मुझे बिल्लियाँ रखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और अब भी मैं जाऊँगा 5-6 बिल्ली बिस्तर पे पहले इंतज़ार। सुबह भी एक बिल्ली तकरीबन 3:45-4 बजे मेरे मुँह पे पंजे मारती रही, बच्चा छोटा सा, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। मैंने कहा पता नहीं इसे क्या जरूरत, मैंने कहा पड़ जा, एक को टांगों में, एक को कंबल में, एक को सराने की तरह में, जो 2-4 वो फिर मैं ओहो, मैंने कहा इसको भूख लगी हुई। फिर मैं उठा, उसको दाने दिए, फिर सुकून से सुबह उनको छोड़ के मैं आया। तो मुझे उनसे थे मुझे प्यार। हाँ, खाकवानी साहब तशरीफ़ लाए और बिल्लियों को ना ऐसे लेटा देखा तो छड़ी हाथ में थी, काफ़ी देर तक खड़े देखते थे, बहुत देर थे। मैंने कहा यार पता नहीं क्या हुक्म फरमाएंगे, हमारे पास है। मैं कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह महीने में एक आध चक्कर हज़रत पीर मोहम्मद शाह साहब का, खाकवानी, किसी न किसी अल्लाह वाले का लगता है लाज़मी, शफ़क़त फरमाते। और मैं इनको जो आराम मिल रहा है उस पर भी तुम अल्लाह का अजर तुम्हें मिल रहा और नेकियों वाला तुम्हारा खाता खुला हुआ है। जब इंसानियत जिंदा हो तो जानवर भी मुतासिर नहीं होते, जानवर भी इंसान की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। और जब इंसानियत निकल जाए तो फिर माँ बाप का दामन भी बद्दुआ के लिए उठ जाता है। अल्लाह के हुक्मों के साथ इंसान का ताल्लुक, ये साउंड सिस्टम है, इस चलाने वाले को सिर्फ ये पता आवाज़ ऊंची करनी, आवाज़ नीची करनी, लेकिन इसके बनाने वाले को अंदर अंदर की बारीकी का पता है। बहुत अच्छा चला रहे हैं, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। हम 15-20 मिनट, आधा घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा में इनसे क्या दुश्मनी। लेकिन अल्लाह ना करे कभी हालात टूटा के आ जाते हैं तो बटन दबा दो, मेज़बान कहते क्या छोड़ो इसको, परे करो, दूसरा लगाए। बाखबर वही है कि जब इसकी पैकिंग खोली इतनी सी एक किताब निकली, हमने क्या किया, उस किताब के अंदर इसके फ़वाइद, इसके नुकसानात, किस किस्म की किस अंदाज में ये आवाज़ बनाएगा, निकालेगा, सब कुछ था। हमने उसे पढ़ा ही नहीं, उसकी ज़रूरत कोई नहीं थी। अब्बू को चलाते देखा, मैंने कहा मैं कर लूँगा, बेटे को चलाते देखा मैं कर लूँगा, भाई को चलाते मैं कर लूँगा, तो मैंने वो उठाई और अहम तरीन ज़रूरत थी उसको उठा के डस्टबिन में डाल दिया। वॉशिंग मशीन लेने गए, एक मोबाइल ले लीजिए, मोबाइल लेने के लिए गए, उसकी जो कापी थी वो बेशक जो सी ज़ुबान में थी, मुझे ज़रूरत नहीं, उठा के फेंक दी। और अम्मी को कहना कैसे चलेगा, भाई कह रहा मैं सिखाऊंगा, अम्मी कह रही नहीं बहन को शाम से सीख लेना, जब स्कूल से पढ़ के आएगी उसे, हाँ भैया तुझे मैं सिखा दूँगी। तो ज़िंदगी मन चाही सीखी, रब चाही नहीं सीखी। जैसे कैमरे, मोबाइल, मशीनरी और जो भी चीज़ है उसको मन चाही सीखी, रात को चलाओ दिन को चलाओ, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ये फंक्शन आ जाएगा।
तो ये ज़िंदगी अब हम जो जी रहे हैं ये मन चाही सीख रहे हैं। अम्मी कह रही खबरदार इसकी तरबियत तो मैं करूँगी, अब्बा कह रहे इसकी तरबियत मैं करूँगा, भाई कह रहे अल्लाह कह रहे खबर सब पीछे हटो, इसकी तरबियत के लिए तो मैंने जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है। मेरे नबी आए हैं, आके चले गए, लेकिन आपकी तरबियत वाला तरीका क़यामत की सुबह तक कुरान की सूरत में ज़िंदा रहेगा। जिस तरह हमने मशीन को इस्तेमाल करने वाली कापी को डस्टबिन में डाल दिया, हमने इंसानी ज़िंदगी को इस्तेमाल करने वाली कापी यानी कुरान को अलमारियों के अंदर रख दिया। अब कह रहे हैं कामयाबी कैसे मिलेगी, वो कह रहे वकील बन जा, कामयाबी कैसे मिलेगी, डॉक्टर बन जा, कामयाबी कैसे मिलेगी, दोनों हाथों में पैसा आवेगा, कामयाबी कैसे मिलेगी, असेंबली का मेंबर मिल जा। अल्लाह फरमा रहे कामयाबी मिलेगी कुरान दे, कुरान कह रहे इंसान बन जा तुझे कामयाबी मिल जाए। अमरोड शरीफ के हमारे बुजुर्ग गुजरे, मस्जिद के मौज़िन थे और मस्जिद की मौज़नी कर रहे थे। एक मुसाफिर आए, मस्जिद के कबाड़ खुले देखे, वो कहने लगा हज़रत रात रह लूँ यहाँ पर? आपने फरमाया रह ले, लेकिन रात रहने के लिए वो डेरा मेरे घर में चल। उन्होंने कहा नहीं, खुदा के घर में रहूँगा, ना तो मुझे जाने ना मैं तुझे जानूँ, अल्लाह के घर में नहीं, वहाँ रहूँगा। उन्होंने कहा नहीं मियाँ, अल्लाह के घर में नहीं रहना, वहाँ होगा। हज़रत आप मुझे जानते नहीं, वहाँ रखो। कहा नहीं नहीं, यहाँ झगड़े शुरू हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तो खुदा के घर में लगता, पता नहीं तेरा क्या चालो, बड़ा अल्लाह वाला बना फिरता है, मैं तेरे घर में। उन्होंने कहा ठीक है बिस्मिल्लाह, जाओ, रास्ता है, सहरा पर चले जाओ, स्टेशन पर चले जाओ। वो कहने लगा वजह क्या? ना मस्जिद में घड़ी लालटेन लगी हुई, वो भी पुरानी सी, दरवाज़ा भी टूटा हुआ, ताला है कोई नहीं, और कैसी क्या कीमती चीज़ है जो मस्जिद के अंदर मुझे रहने नहीं दे रहा। उन्होंने कहा देखो तो सही। जब रात इशा हुई, दरवाजे बंद हो गए, वो मुसाफिर फिर आया और मस्जिद की झीरियों में से देखने लगा। वो बुजुर्ग मस्जिद के बेड़े में बैठे थे और कहते अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब वो अल्लाह का लफ्ज़ ज़ुबान से निकाल रहे थे, नूर की लपटें निकल कर आसमान की बुलंदियों को छू रही थी। ओहो, ये छुपा रहा। सुबह फजर की अजान हुई, मस्जिद के दरवाजे खुले और वो नमाजी मस्जिद को आए, वो मुसाफिर भी आए। उन्होंने कहा मियाँ तेरे अंदर की सारी राजदारी भेद जान गया, मेरे से न छुपाइयो। तो अपनी विलायत के मर्तबे को छुपा रहा था। उन्होंने कहा भाई तुझे कैसे पता लगा? उन्होंने कहा रात मैंने सारा मंजर देख लिया। उन्होंने कहा तेरी मेहरबानी, बराबर के लोगों को ना बताना। उन्होंने कहा शर्त है कि मेरे वास्ते कोई अच्छी सी दुआ कर दे। उन्होंने कहा बस काम टल जाएगा? उन्होंने कहा टल जाएगा। हाथ उठा, हाथ उठाए कि अल्लाह ये मेरे से दुआ करवा रहा, अल्लाह तो इसे इंसान बना दे। उन्होंने कहा ओए ये आंखें, ये नाक, ये कान, ये होंठ, ये पैर, ये हाथ, इंसान नहीं? फिर कहा अल्लाह इसको इंसान बना दे। वो कहने लगा बाबा जी मैंने तेरी पीरी की 4 तारीफें बोल दिए, आसमानों पर चढ़ गया, मेरे वास्ते दुआ कर, पैसे की, रेल पेल की। फिर ए अल्लाह इसको इंसान बना। ओके बाबा जी छोड़ते, दुआ ना कर मेरे वास्ते, कोई बातें करनी, मजाक कर रहा, मैं इंसान नहीं। ये इंसान तो सारे हैं, बाजार में, गली में, मस्जिद में, सब सारे इंसान, मैं मेरे को दुआ कर। हाथ उठे, हाथ पकड़ा और मुंडी से पकड़ा, यूँ पकड़ा और अपने सर से टोपी उतार के उसके सर के ऊपर रखी और मस्जिद के दरवाजे उसका सर बाहर कर दिया। ये इंसान है, खब्बे सज्जे दिखा इंसान है। धाड़े मारता मारता अंदर कि अल्लाह वास्ते दुआ कर इंसान बना दे। मैंने बाहर देखा, धड़ इंसानों वाले नजर आए, शक्लें मुझे कुत्ते और खिंजीरों वाली नजर आ रही। अल्लाह नाप तोल में कमी करे। दर्जी को भी चाहिए, टेलर मास्टर को, टाकिए बेचना, उसने तो सिलाई के पैसे लिए। जो टाकिए बेच रहा है उसने पूछा मालिक से कि तेरी बगैर इजाजत के जो कपड़े बचे इन्हें मैं टाकियों में इस्तेमाल कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? अल्लाह के यहां पकड़ावेगी। उसने 1000 रुपया लिया कि नलकी भी आई है, बुकरम भी है, 1200 1000। नहीं नहीं पूरी नलकी लगेगी। धागा बचा, उसने पूछा। 2 औरतें आई अहमद बिन हम्बर रहमतुल्लाह अलैह के पास, इमाम अहमद, हजरत जी मसला पूछना है। का क्या मसला? हमारा भाई सीधा सादा सा है, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करे है, और हम बहने हैं, भाई हमारी गुजर बसर में नहीं, हम भाई की गुजर बसर में काम आ रहे हैं। कहा तुम क्या करो? कहा हमारे पास चरखा है, हमारा भाई हमें सूत ला देता है, सूतर, वो घर के अंदर हम चरखा बना के हम धागा बनाती है, हमारा भाई बेच आता है, रोटी 2 रोटी का गुजारा हो जाता है। इतनी महदूद आमदन है कि खाना ही पक सके, दिए में तेल नहीं जलता, तो कोशिश करती हैं दिन के उजाले में हम चरखा चला लें। जब रात का अंधेरा आए तो दिन छोटे हैं, काम पूरा नहीं होता, तो रात के अंधेरे में हम अपना चरखा लेके छत पर चढ़ जावें और दीवार के छत के किनारे पे बैठ जाती हैं। सामने वाला पड़ोसी वो अमीर तरीन है, उसके घर में 3-4 दिए जलते हैं, तो उसकी रोशनी हमारे मुंडेर पे पड़ती है, हमें धागा बनाने में आसानी होती है। बस ये हमें मसला बताओ, पड़ोसी के घर की रोशनी से जो हम धागा बनाते हैं, उस पर जो हमारे घर में आटा आता है, वो हमारे पर हराम है कि हलाल है? इमाम अहमद बिन हम्बर रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए, रोने लगे, कहने लगे मसला बाद में बताऊंगा, बताओ तुम्हारी सरपरस्ती करने वाला तुम्हारा भाई कौन है? वो मैंने रो के कहने लगी हमारा भाई बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह।
एहतियात। बहुत उम्दा छोटी उम्र में अमीर माविया की शादी बिन यासीन वाली साहब, नौमान भाई, जितने भी बरादरान, जितनी फुफियाँ ताइयाँ, बहुत अच्छा फैसला किया। बिखरने से तुमने इसको समेटा, छोटी उम्र में शादी। हमारे महाजरों में मुसीबत बहुत बड़ी है, कुछ खानदानों में उधेड़ उम्र में करें, जब खुद बूढ़े हो जाएं, बच्चों की तलब, उनकी तबीयत का शौक नहीं रहता। ये उम्र है शादी की। और जब मेरी बेटियां भी बुलूगत को पहुंचे और अपनी माँ के कान में खुसर फुसर कर दें, तो बस चाहिए बिस्मिल्लाह पढ़ कर रिश्ता तलाश करते। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने देखा, 2 चुटिये कर रखी, गली में दौड़ती एक फुदकती बच्ची को, हाँ भाई बेटी तेरा अब्बा कहाँ का, वो पीछे आ रहा। इधर मियाँ आ गए, शादी की उम्र को पहुंच गई, शादी क्यों नहीं करता? कहने लगे शाह जी अभी तो दूध के दांत नहीं टूटे। फरमाया अगर इस दूध को किसी कुत्ते ने मुंह मार लिया, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा मेरे पास। पढ़ाइयों पर शादियों को तरह पढ़ ले, शादी कर ले, फिर जो मर्जी करती रहे। और को एजुकेशन का आज 3 महीने भाई कासिम हो गए, मेरी बेटी घुट घुट के मर रही, घुट घुट के, और मुझके चेहरा मैं उसके सामने नहीं करता, मुझे रोनी आती। मेरे पास अल्लाह का शुक्र है, मैं साहिब हैसियत हूँ, मैं अपनी बेटी को आला से आला तालीम दिलवा सकता, आला से आला। और मैं गवर्नर साहब के भाई के साले सवाब के प्रोग्राम पे पिछले हफ्ते गया, मुझे वहाँ से ऑफर, वज़ीर आला के डॉक्टर ने मुझे कहा, मौलवी साहब आप पेपर दें, नंबर है या नहीं है, आप बताएं कौन से यूनिवर्सिटी में बच्ची में कर नहीं है। मैंने कहा तू तालीम की गारंटी देता है, मेरी बच्ची जिस तरह घर से जाई बच के आगे, इसकी गारंटी है? मैंने कहा कल भी मेरी बेटी लाल बाबा पता ना किस वक्त पहुंचे, बाबा मैंने कहा बेटे मेरे अंदर हिम्मत नहीं, तो नहीं पढ़ना पड़ ले, बताओ। उन्होंने कहा 4,95,000 फी। मैं कहा ले जो मर्जी कर, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। परसों में अब्दुल हकीम के अंदर बैठा था, ओ मेरी बेटियां बैठी हैं, खुदा की कसम तुम माइक बंद करो। कहने लगा मौलाना 4 अजला मेरे पास हैं, और मेरे पैर दोबारा थे भाई कासिम। कहने लगा 4 अजला साहिवाल खाने पता कौन कौन से, ये मर्डर के केस के पर्चे मैं बनाता हूँ। कोई आपके इस इलाके में पकड़ा, मैं क्या आवाज़, मर्डर के केस। फिर वो रोने लग गया। मैंने कहा रोया क्यों? कहने लगा पिछले दिनों मैंने केस बनाया। सुन, पिछले दिनों मैंने केस बनाया। मैंने कहा क्या तूने केस बनाया? अब्बे ने पोते से कहा, अल्लाह की कसम, कि मस्जिद के साथ बैठे थे, अब्बे ने पोते से कहा पुत्र दादी तेरी कल्ली उधर कमरे सो जाया कर, दादी तेरी कल्ली कमरे सो जाया कर। 14 साल का पोता दादी के साथ सो गया। 14 साल का पोता दादी के जहन में राशतानियत आई, 14 साल के पोते से दादी ने वो मौलवी साहब कहते हैं मौलाना 42 मेरी जिंदगी के अंदर जोड़ है जमात की, 45 जोड़ों में रोजाना 15 दिन की खिदमत करने का मोतबर आदमी। कहानी चलती रही, कब तक चलती रही? अब्बा कह रहा है इसे माँ अच्छी ना लगे, दादी अच्छी लगे। लड़के की कर दी शादी, लड़की होगी शादी, दादी बेचैन, पोते को जो जोड़े यहाँ, बीवी कहे यहाँ, अल्लाह की तरफ से बहू होगी बीमार। दादी ने एक दिन बच्चे को बुलाया, पोते को, तेरा ब्याह तो बगैर गुजारा नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा सोना हो रहा था। उन्होंने कहा फिर क्या करना, ऐसे कैसे जान छुड़ाऊँ? क्या बस मैं बताती हूँ, जब दवाई लेके आएगा, फिर वो रोने लगे। मैं कहा यार बस मैं यानी पूरी सुन, जब दवाई लेके आएगा तो फिर वो दवाई मुझे ला के देना, मैं उस दवाई को की जगह गंदम की गोलियां पीस के दे दूंगी, जहर की, वो उसे खिला दिए। लड़के ने अपनी बीवी को वो खिला दी, और लड़की बीवी मर गई, दादी के साथ फिर लग गई। क्या मल्ला मैं केस बना के मैं आपको दिखाऊं मोबाइल? मैं कहा नहीं यार, और सुन ले। मैं कहा क्या सुनावे? 2 साल तक अब्बा कहना अंदर जाके सो जा, पैड कर लिए, सो जा जाके। का 2 साल तक भाई बहन के साथ जाती करता रहा। बाप ने कहा एक दिन रात को कमरे में से खट 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 की आवाज़ आ रही, और दरवाज़ा खुला था। बाप अंदर गया, देखा बहन भाई आपस में मुँह काला कर रहे थे। बाप को गुस्सा आया, बाप ने बेटे की शर्मगाह पे गोली मार के बेटे को मारा। तुम क्या जानो? तुम जानो कि मौलवी सिर्फ मुखालफत करें यूनिवर्सिटियों कॉलेजों की, मिला क्या तुम्हें? हिमायत करें मौलवी मदरसों की, तुम्हें मदरसों के अंदर से हमने तुम्हें क्या नहीं दिया? अगर गैरत में कमी थी, अखलाक में कमी थी, किरदार में कमी थी, प्यार में कमी थी, उठाओ उंगली हमारे ऊपर। तुमने हमें गंदुम दी, तुमने हमें दाल दलिए दिए, तुमने चरमाए कुर्बानी दी, आप लोगों ने उशर दिए, हमने तुम्हें
में मेहनत करके कुरान का हाफिज दिया। आप हमारे से मत पूछो, हम तुम्हारे से पूछेंगे। जो जन्नत का टिकट हमने आपको दिया था, उस टिकट को आपने जहन्नम के टिकट में क्यों तब्दील किया? हमने तो 2 लाख मदरसे के सालाना जलसे पे खर्च कर कर फकीर मोहम्मद का बेटा, मोहम्मद अनीस का बेटा, मोहम्मद असलम का बेटा, जट्टों का बेटा, राणों का बेटा कुरान का हाफिज बना। हमने तो मुफ्ती हसन को बुलाकर, पीर जुल्फिकार साहब को, बड़े बड़े काबिर को बुलाकर तेरे बेटे के सर, तेरी औकात थी, हमने तेरे बेटे के सर पे हाथ रखवाया, फिर सनद दी वफाकुल मदारिस से मंगवा कर, फिर दुआओं के साथ रुखसत किया। 4 साल यहाँ रहा, रोजाना 6-6 सुपारे सुनावे था, 2 साल तेरे घर में गया तो कुरान ही भूल गया। आज मेरे अल्लाह ने एक जगह दिल में डाली, मैं बात कर रहा था, दाखिला फार्म पे लिखो, अपने बच्चे को अगर तुमने कुरान पाक पढ़ाना है और कुरान इसके सीने में सलामत रखना है तो अजराहे करम यहाँ से फारिग होने के बाद अगर चाहते हो कि बच्चा कुरान का मुहाफिज और कुरान इस बच्चे का मुहाफिज रहे और हर साल तरावी में बच्चा कुरान सुनाए, तो कोशिश करना बेनमाजी हाथों का अपने बच्चे को खाना ना खिलाना। सुन लो बात, बेवुजू हो कुरान को हाथ लगाते हो भाई? वजू नहीं, हाथ नहीं लगाते। बेवुजू कुरान को हाथ लगाना गुनाह है, और जिसके सीने में कुरान हो उसे बेनमाजी के हाथ पे खाना खिलाना सवाब है। आज हमारे बच्चे पटरी से उतरे हुए 2 वजह हैं, ना अमरीका, ना बरतानिया, ना मोबाइल, ना टीवी। कासिम गुज्जर का बेड़ा गर्क नहीं किया, महंगा मोबाइल मेरे पास, मेरा बेड़ा गर्क नहीं किया। मेरे बच्चों का, इसके बच्चों का बेड़ा गर्क नहीं हुआ, आपके मेरे बच्चों का बेड़ा गर्क क्यों हो रहा? उसकी वजह ये, हमने अपने घर में हलाल लाना छोड़ दिया और बेनमाजियों के हाथों का बच्चों को खिलाना शुरू कर दिया। इन 2 चीज़ों ने, महंगाई ने हमारे कारोबार का बेड़ा गर्क कर दिया, इस बेदीनी ने हमारी नस्लों का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अल्लाह के घर में बैठा हूं, भाई अमीर मुआविया और भाई मोहम्मद रिजवान साहब, इनकी दावत पर आया हुआ हूँ। खुदा आपके गुलशन को आबाद रखे, कसम उठा के कह के जा रहा हूँ। मेरी माँ भी सुन रही, मेरी धीरानी, मेरी बेटी सुन रही। 1 हफ्ता वुजू करके दुपट्टा सर पे रख के आटा गूंद हंडी पका और बावुजू सर पे दुपट्टा रख कर अपने बच्चे के लिए खाना पका और 1 हफ्ते पवित्र हलाल माल अपने घर में लेके आओ। खुदाए पाक की कसम, जो बच्चा तुम्हें जुमे की नमाज में मस्जिद में नजर नहीं आता, इंशाअल्लाह वो तुम्हें तहज्जुद के लिए मुसल्ले पे बैठा नजर आएगा। मेरा सुभान अल्लाह। आप क्या समझते हैं हलाल रोजी और दीनदार हाथों का खाना? हम तो 6-7 महीने रोए, तुम्हारी मिन्नतें की, तुम्हारे हाथ जोड़े, लेकिन ना वही है चाल बेढंगी सी जो पहले थी, वो अब भी है। हमने मिन्नतें की, यार तुम साल में हमें 1 दफ़ा बुलाओ, 1 दफ़ा साल में बुलाओ, और हमारे तकवे का, हमारे अखलाक का, रातों के जागने का, हमारे रोने का, हमारे धोने का 1 लुकमे के अंदर बेड़ा गर्क करके रख देते हो। तुम हमारे मोहसिन हो, तुम हमारे मुरीद हो, तुम हमारे शागिर्द हो, तुम हमारे मतवाले हो, सिर्फ तुम आवाज़ों के मतवाले हो। तुम अगर हमारे मतवाले और मुरीद होते हमें बेनमाजी के हाथों का खाना ना खिलाते। मेरे तुम कहते हो तकरीरें ऐसी करो कि मजमा सारा बायजीद बुस्तामी का पोता बन जाए, और बिठाया बेनमाजियों की बैठक में, खिलाया बेनमाजियों की बैठक में, तस्वीर वाले कमरों में बिठाया, हमारा तो अंदर उजाड़ के रख दिया। फिर क्या मौलवी से तकरीर फबी कोई नहीं, नात खान टाइम पूरा करके गया। मैं कच्चे खूह के इलाके के अंदर गया, मेरा अपना मिजाज बहुत कम खाना, लेकिन शुगर का मर्ज, मुझे बार बार भूख लगती, मेरे से नहीं बर्दाश्त होती। मैंने घर खाना नहीं खाया और मैंने आगे प्रोग्राम में जाना था, ये चनियोट की तरफ, चनियोट जाना था, अहमदानगर में खाना नहीं खाया। उसकी अम्मा ने कहा मौलवी साहब ने 1 दफ़ा कमरे चलाया क्या? मैंने कहा भाई मैंने आगे जाना है। क्या मौलवी साहब मेरी मार हो रही, मैं चला गया। उसने मुझे 5000 दिए, अम्मा ने सर पे प्यार किया। कहा मौलवी साहब 8 साल पहले तकरीर सुनी थी, नापाकी की हालत तो लहदा बात है, 8 साल में मैंने तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। ए खाना तो खादा कोई नहीं, कसम साहब अल्लाह की कसम, अरे खादा कोई नहीं, लेके जा पुत्र, मज़ा ना आवे ते पैसे वापस। मैं क्या अम्मा की कल अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा भी मैं अज रखी है, तहज्जुद भी पढ़ी सी, सारे नफल भी पढ़ने, पता नहीं मैं कितनी दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़िया, पता नहीं कितनी मरतबा मैं कुरान पढ़िया, पुत्र खीर भी पकाई, रोटी भी पकाई। मैंने कहा अम्मा ये खाना हाथ में नहीं बल्कि अपने सर के ऊपर रख के लेके जाऊँगा। गुजारिश है आप हजरात से, मैं नहीं, XYZ कोई भी खतीब कोई भी आए, उसके लिए नेक घर में खाने का इंतजाम, सब्जियाँ पकाओ, दालें पकाओ हलाल। ख्वाजा अब्दुल मालिक साहब रहमतुल्लाह अलैह पिंडी तशरीफ़ ले गए, एक मुरीद ने हज़रत की दावत की, फरमाया देख मुझे बेईमान के हाथ का खाना ना खिलाना, जेड़ा मर्दी खवा खलो के बेजो बेईमान के हाथ का खाना ना खिलाना। दस्तरखान लगा, बर्तन आ गए, आप उठ गए, आप मैं कहा था ना बेईमान के हाथ का खाना ना खिलाना। उन्होंने कहा हज़रत अल्लाह की कसम सारे नेक लोग हैं,
फरमाया मैंने कहा था ना। अरे बेईमान कहाँ से आ गए? फरमाया दाढ़ी मूंड ने मेरे आगे प्लेट रख दी, जो मोहम्मद की सुन्नत का हया नहीं करता उसका ईमान बाकी रहता है। फरमाया अल्लाह क्यों रखी दाढ़ी मूंड ने मेरे आगे प्लेट? ये तो हमारी ढोंग है जिसको अल्लाह भरम रख के चला रहे, वरना जैसे करतूत है खुदा की कसम मार धाड़ के ये पड़ोस की नहर में अल्लाह कब का फेंक देता। माँ बाप से जुबान दराजी, माँ बाप का ख्याल ना करे, हलाल हराम की तमीज मिट जावे, आंख का हया गरक हो जावे और जुबान झूठ के मजे लेने पे के वाह 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 वाह। दादी लोरियों में झूठी कहानियां सुनावे और माँ तरबियत करे औलाद की बाप को, माँ को सच्ची ना बजाइयो, माँ कहाँ थी यूं बताइयो। तो इंसानियत है। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है उलाइका कल अनामी बल हुम अगल, जो खुदा का खा के खुदा को नहीं पहचानता। आमना के लाल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एहसानात का फरमोश हो जाता है। फरमाया तुम उसे अमीर को, राणा को, जट को, गरीब को, अराई को, बट को, हाशमी को, कुरैशी को, शेख को, जो मर्जी को, इलाहुल आलमीन उसे अपने आसमान वाले खाते में इंसान कहने को तैयार नहीं, बल अदल जानवर से बदतर। डाखाना तुझे नजर आता है, बैंक तुझे नजर आता है, बाजार तुझे नजर आता है, खेत खलियान तुझे नजर आता है, घर के आने जाने का रास्ता तुझे नजर आता है, दुकानें तुझे नजर नहीं आती। मैं तुझे कैसे इंसान कहूं? मेरे दरवाजे से 10 मरतबा गुजरता है, तुझे मेरा दरवाजा नजर नहीं आता है। तेरी मेरी दोस्ती, तेरा मेरा संबंध कैसे चलेगा? तेरे मेरे आपस के अंदर जितने एग्रीमेंट हुए सारे के सारे कैंसिल हो गए। ए बंदे कैसे हम दूसरे के साथ चलेंगे? जो तू मुझे दुकान पे लाए मैंने कभी इनकार ना किया, मकान पे बुलाया मैंने कभी इनकार ना किया, अदालतों में बुलाया मैंने कभी इनकार ना किया, अंधेरे में बुलाया मैंने कभी इनकार ना किया, अस्पतालों में बुलाया मैंने इनकार ना किया। ए मेरा बंदा तू बदहाली में बुलाए मैं इनकार नहीं करता, मैं तुझे खुशहाली में बुलाता हूँ तो इनकार क्यों कर देता है? तवज्जो करना। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। 15 काले ज़ोहर में, 15 असर में, 15 मगरिब में, 15 इशा में, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। 17 फ़ोन अल्लाह ने फजर में किए। रब्बुल आलमीन के जब उसने फोन किया, कसम है खुदा की कभी यूं नहीं आया कि सिस्टम इस नंबर की शनाख्त नहीं कर रहा, कभी यूं नहीं का इस कॉल के लिए आपका बैलेंस ना काफी है, कभी यूं नहीं का अल्लाह अकबर नेटवर्क का प्रॉब्लम है। 15 फोन अल्लाह जोर में कर रहे हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और मेरे अजीजों लोग अपनों को फोन करते हैं, दुश्मनों को नहीं करते। जिसने 5 वक्त की नमाज पढ़ी अल्लाह उसे भी फोन करता है, जिसने कभी खुदा के घर में आकर नबजुमे का सजदा ना किया अल्लाह उसे भी फोन करता है। जानियों को भी बुला रहे हैं, शराबियों को भी बुला रहे हैं, अपनों को बुला रहा, परायों को बुला रहे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। 17 काले फजर में, 15 ज़ोहर में, 15 असर में, 15 मगरिब में, 15 इशा में मुझे कोई ऐसा महबूब दिखा दे, लुगाई दिखा दे, घरवाली दिखा दे, अब्बा दिखाता है दिखा, ममेर मसहर में दिखा दे, जो 4 फूल 5 फूल से ज्यादा करे। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। देख कितनी जात है, वो कैसी जात है जिसकी ना कदरी कर रहा है, वो अपने पराये को रोजाना 77 मरतबा फोन करके अपने पास बुला रहा है। आजा आजा। 4 फोन किसी को करो, 5 करो, 6ठी मरतबा कहता है यार पता नहीं क्या बात है, होके पढ़ रहे हैं, वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा। 6ठी 7वीं मरतबा फोन करो, नंबर बंद हो, यार बैठिए दुकान के ऊपर आ रहा, घर से फोन नहीं उठा रहे, क्या बात है। ये शहजादा लगा होता है। ये शाम को जब दुकान बंद करके जाएगा, मोहल्ले में जाता होगा, कहाँ रशीद है, कहाँ तू, यार क्या होया, और 10 फोन की अल्लाह के बंदे मोबाइल तो देख, अगली सुन लो, मोबाइल सुनो अगली बात। दौरान तकरीर मुझे फोन आ गया, ये काम करते फोन आ गया, फिर फोन आ गया। जब 4-5 मरतबा फोन आया तो कारी रिजवान ने कहा फोन आ रहा है, मैं कहा हाँ बस कोई बात नहीं आने दे, तो करते ही रहता है। तो इसका मतलब है जो मुझे फोन कर रहा है उसकी मुझे कदर कोई नहीं। 4 मरतबा फोन करे, मोबाइल की बेल बंद कर दे, मालूम हुआ फोन करने वाले की कदर कोई नहीं। फोन करने वाला ऐसे ही तुझे तंग करता रहता है। जो 4 मरतबा फोन करे उसकी बेल बंद कर दे, जो 77 मरतबा फोन करे उसकी बेल बंद करेगा, बता उसके साथ तेरी यारी रहेगी कि दुश्मनी हो जाएगी।
5 फ़ोन किए, 10 फ़ोन किए, मालिक कायनात दरवाजे पर आ जाता है। मेरे दोस्तों, जैसे यार दरवाजे पर आता है, कहता है यार तू बस फ़ोन उठा लिया कर, अल्लाह अकबर, काम बने ना बने तेरी मर्जी है। अगर किसी से उधार पैसे मांग लिए, फ़ोन नहीं उठाता, यार इनकार ही कर दे, नहीं आना, चल पता लग जाएगा इसने इनकार कर दिया तो कैसा यार है, फ़ोन नहीं उठाता। मालिक कायनात कहता ठीक है नहीं आना, फजर में नहीं आया, असर में इंतजार करूंगा, मगरिब में इंतजार करूंगा, इशा में इंतजार करूंगा, 8 दिन नहीं आया, जुमे में इंतजार करूंगा, जुमे में नहीं आता मैं तेरा ईद में इंतजार करूंगा, बस मेरा फ़ोन उठा के कह लिया कर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अपनी जुबान से कह दिया कर मैंने इकरार किया जो इसका मैसेज आया सारे जहान से बड़ा मेरा अल्लाह, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। मेरे अजीजों, 10 मरतबा 5 मरतबा फ़ोन करे, 11वीं मरतबा फ़ोन करने वाला दरवाजे पर आता है। 77 मरतबा मेरे अल्लाह ने फ़ोन किया। मेरे अजीजों, 78वीं मरतबा जब तू मैं सो गए, दरवाजे सुनसान हो गए, कुत्ते बिल्लों ने भौंकना शुरू कर दिया, फिर मालिक कायनात तहज्जुद के वक्त अपनी रहमतों के साथ पहले आसमान पर आता है, फरिश्तों को कहते हैं अमीरों के दरवाजे पे चला जा, गरीबों के दरवाजे पे चला जा, ये ना देखो कोई कोठी में बंगले में रह रहा, ये ना देख कोई झोपड़ी में रह रहा, हर एक के दरबार पर सदा लगा दे, हर एक की जाके कुंडी बजा दे, तुम मेरे पास रहमत लेने नहीं आए, मालिक तुम्हारे दरवाजे पर रहमत बांटने के लिए आ गया है। तो अस्पताल में सारा दिन नजर आया, मुझे पता लगा तू बीमार है, आ जा, तो अल्लाह अकबर, तू परेशानियों में नजर आया, तू कर्जों में नजर आया, तू परेशानियों में नजर आया, आ जा मेरे पास आ जा, तो मुझे गुनाहों में नजर आया, मेरे पास आ जा, ऐ मेरे बंदे मेरे दरबार में आकर बैठ जा, जुबान से ना कह ताकि दुनिया वाले ना सुन ले, अपने सुरीले अंदाज में ना कह, रोएगा उई उई की आवाज आएगी, बच्चे उठ जाएंगे, इलाहुल आलमीन बता मसले कैसे लोगे। फरमाया मेरा बंदा अगर जुबान से कहे होंठ हिलाए, बीवी सुनेगी, बच्चे सुनेंगे, कहेंगे क्या बात है, सुबह इबादत कर लियो, आज ही तूने करनी है, इलाहुल आलमीन बता तेरा कुर्ब कैसे मिलेगा, तेरा प्यार कैसे मिलेगा। फरमाया मेरा बंदा आंखों के इशारे से पल के झुकाना तेरा काम है, रहमत वाली चादर डाल के बाहों में छुपा लेना मेरा काम है। 3 अल्लाह के वली हरम के अंदर बैठे हुए थे, एक का नाम हसन बसीर रहमतुल्लाह अलैह, एक का नाम मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह, एक का नाम हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह। ये 3 अल्लाह के वली बैठे हुए थे। तौबा पे बहस हो गई, तीनों कहने लगे होता है अपने बंदे की कैसे तौबा कबूल करता है। हजरत हसन बसीर रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे मैंने तो पढ़ा, मैंने सुना, जब आंख से आंसू निकलेगा तब बंदे की तौबा कबूल होगी। हजरत मालिक बिन दिनार कहने लगे मैंने भी पढ़ा, जब इंसान के ये बार रोंगटे खड़े हो जाएंगे तब बंदे की दुआ कबूल होगी। हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे नहीं नहीं, जब बंदा पक्की तौबा करे और गुनाहों से बचने का सच्चा इरादा कर ले तब तौबा कबूल होगी। ये के आंसू निकले, ये के रोंगटे खड़े हो, ये के जब पक्की तौबा करे तब तौबा कबूल होगी। कोने के अंदर एक राबिया बसरी बैठी हुई थी। हसन बसीर रहमतुल्लाह ने आवाज दी, बोबो जरा इधर ध्यान करियो, अब तो घरों में चमक छल्लो नजर आवेगी, बोबो तो नजर नहीं आती। चमक छल्लो में और बोबो में बड़ा फर्क होता था। चमक छल्लो हर वक्त शीशे के आगे खड़ी, बोबो हर वक्त मुसल्ले के ऊपर बैठी रहती थी, हर वक्त। थी तुम्हारे घरों में बोबो कोई? शायद होगी, छोड़ा है कब्रिस्तान में, काम में मुका दिया। हर एक को देख के कहती थी पूत खुदा तेरा भला करे। डोई हंडी के अंदर उल्टी चलाया करती थी, ये बोबो टोकती थी, यूं नहीं यूं चला जिस तरह बैतुल्लाह का तवाफ होता है। ये बोबो जब छोटे छोटे पोते दोते भांजे भतीजे रोटी खाते थे, कहती थी ना ना सालन बचावेगा अल्लाह गुनाह देगा, उंगली से चाटना सिखाया करती थी। अब तो बेटा कहता है मामा मेरा झूठा खा लेगा, खबरदार इसे परे फेंक दे, अब ये माँ का मिजाज है। खुदाए पाक की कसम अगली बात बताऊं तुम्हारा कलेजा हिलेगा। बोबो कौन हुआ करती थी? ये बोबो मेरे अजीजों बेड़े में तार में अपने कपड़े नहीं डालती थी ताकि गैरत वाले बाप की मेरी सलवार पर नजर न पड़ जाए। ऐसी था जी। जब ये बोबो घर में हुआ करती थी, 9वां महीना चढ़ा करता था बहन पर, ये कह करती थी जा मौलवी जी से गुड़ पड़वा के ले आ। अम्मा क्या बात है, जानवरों को खिलावेगी, गाय को खिलाएगी? फरमाया नहीं नहीं तेरी बहन को दूंगी। अल्लाह अकबर, ताकि औलाद में आसानी पैदा हो जाए। 9 महीने बहन घर में, भाई घर में रहता था। रब्बुल आलमीन की कसम है जब बच्चा री रू क्या करता था उस वक्त पता लगता था अल्लाह ने मेरी बहन को बेटा दिया। 9 महीने बहन ऐसा पेट छुपाया करती थी, घर में रहने वाले बाप को भी पता नहीं लगा करता था। सुनो तुम्हारी कल कहाँ मर गई, अब तो शादी हो, दूसरे महीने पहले महीने पूरे मोटरसाइकिल पर बैठा के गांव का चक्कर लगवा के ला रहे माशाल्लाह। उसे ढक तो सही गैरत को। घर में नंगी हो, घर में मेरे सामने जैसी मर्जी हो जा, बाजार के अंदर अल्लाह अकबर। जब 7 रुपए 8 रुपए गोश्त हुआ करता था, 4 रुपए भी हमने अपने दौर के अंदर देखा गोश्त किलो मिले करता था।
हमारा उस्ताद बड़ा गरीब था, खावे था छोटा गोश्त, 13.5 रुपये पाइया मैं लेके आया करता था, 12 रुपये पाइया। ये जितने कसाई हुआ करते थे गोश्त वाले, इनके पास थैलियाँ भी होती थी, अखबार, छोटे बच्चों को गोश्त दिया करते, चल घर से थैला लेके आ, अल्लाह अकबर, चल घर से थैला लेके आ, कागजों में लपेट कर, थैलियों में लपेट कर, बिस्मिल्लाह पढ़ पर बिस्मिल्लाह। कसाई हुआ करता था, अल्लाह की कसम, ये क्या करता, खबरदार सज्जे मारूंगा तेरे हाथ में बुकदा, सज्जे हाथ के अंदर पकड़। क्या जमाने थे। अब तो एक हाथ से बरकर थूथ रहा, दूसरे हाथ में एक जगह बरकर थूथ रहा, दूसरा वही खड़ा मूत रहा है। अम्मा खैरी पुत्र ने एक बने, अल्लाह अकबर, चबड़ 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 करके खाना। और दुआ तो पड़ी, खाना खा लिया, रोटी पका दे खा लिया, रोटी पका दे खा लिया मैंने। जब तुम दस्तरखान खान पे नहीं बैठेगी, तेरा बच्चा तुझे बाथरूम में मुंह हिलाता दिखावेगा। नोच नोच के खाना, बर्गर हो, शवारमा हो, केला हो, सेब हो, नोच नोच के खाना। खुदाए पाक की कसम, ये अंबिया अलैहिस्सलाम का तरीका नहीं, जो पंजों में लेके नोच नोच के खावे, अल्लाह ने उस जानवर को ही हराम कर दिया है। तोड़ तोड़ कर खाना, तोड़ तोड़ के खाना, दाएं हाथ से खाना, खब्बे हाथ को तो इस्तेंजे वाली जगह इस्तेमाल करना है। ये अल्लाह की, ये भी अल्लाह की नेमत है। खाने के लिए इस्तेमाल के लिए अल्लाह ने दाएं हाथ बनाए। बोबो बैठी थी कोने के अंदर, और तारुफ कराऊं बोबो का, कभी बहन के रूम में, कभी बाप के रूम में हुआ करती थी। है शादी थी, रात वाली बासी जिसे रोटी कहते हैं, चाय में डुबो के खाती थी, और अपने छोकरे वास्ते देसी घी की रोटी अपने पल्लू में लपेट के रखे करती थी। वो कौन हुआ करती थी, जो हेयर नहीं लगाया करती थी, बल्कि देसी घी की मालिश किया करती थी। अब तो माशाल्लाह पहले घर से रोटी सीख के नहीं आई, सर्दी है, कमरे से बेगम साहब बाहर कोई नहीं निकलेगी, बाहर नहीं निकले, ठंडा भाई बहुत ज़्यादा। पहले बच्चों को जुकाम हुआ करता था, ना काल पोल था, इतने पैसे किसके पास नहीं होते थे। जरा हम दरअसल हो गए औकात पिट्टे, पहले हमारे औकात कोई नहीं थी दरअसल, असी जट होने असी नाने होंगे हैं। माँ जब इंडिया से हिजरत करके आए थे तो धोती भी मैं छोड़ के आए थे। सोरे बाबा सही कह रहा है कि नहीं कह रहा, ये वो पता नहीं कहाँ से हमारे अंदर फूफा पड़ गई। कल कसम अजी जी सही मैं कह रहा, बेटियाँ वहाँ, बेटे यहाँ, बहनें वहाँ, भाई वहाँ, जो वहाँ थे वहाँ रह गए, जो यहाँ थे यहाँ रह गए। जो अम्मा आज घर के अंदर अच्छी नहीं लगती, तेरा दादा खुदाए पाक की कसम है, तेरा नाना उसे बोरी के अंदर, बक्से के अंदर बंद करके लेके आया था, माल वहाँ छोड़ आया, कांटे वहाँ छोड़ आया, गले के हार वहाँ छोड़ आया, टुम्मे वहाँ छोड़ आया, कोके वहाँ छोड़ आया। खुदाए पाक की कसम तेरे नाने के नजदीक इस चीज़ की कदर नहीं थी, जिस चीज़ की कदर थी उसे बक्से में बंद करके साथ लेके आया। लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है, ना नाने वाला अखलाक रहा, ना नाने वाला किरदार रहा। अब तो माँ मेरे अजीजों कचरे के ढेर के ऊपर पड़ी हुई है, सोना अलमारियों के अंदर पड़ा हुआ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतल गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। खबरदार ओ गैरत वालो, तुम्हारा रब गैरत वाला, दीन गैरत वाला, नबी गैरत वाला, जिब्राइल अमीन गैरत वाला, इस्लाम गैरत वाला, मक्का गैरत वालों का शहर है, मदीना गैरत वालों का शहर है। गैरत वाले नबी की गैरत वाली उम्मत बन के दिखाइयो, अपनी गैरत के तकाजे को पूरा करना। ला तदखुलू बुयूतल गैरा बुयूतिकुम, ईमान वालो 18वां पारा, अरे गहरे नथु खैरे से अल्लाह मुखातिब नहीं हो रहा। अल्लाह अपने बंदों को कह रहे खबरदार, अपना घर हो, चाचे का घर हो, मासी का घर हो, पड़ोसी का घर हो, ला तदखुलू बुयूतल गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। खबरदार अपने घर में भी जाने से पहले तुझे दरवाजे पे खड़े होकर इजाजत लेनी पड़ेगी। दादा घर में आया करे थे, हाथ के अंदर लाठी हुआ करती थी, अल्लाह अकबर। अब्बा रात को घर में आया करता, या दिन दिहाड़े खेतों में से आया करता, लाठी हाथ में हुआ करती थी, दरवाजे पे खड़े होकर जोर से खगारता, यूं खगोरे मारा करता था, खांसी करा करता था, जानबूझ के लाठी दरवाजे पे मारा करता था ताकि पता लग जाए गैरत वाली धी हो, गैरत वाली बेटी हो, अपने सीने को, अपने कुल्लों को, अपने सर को छुपा लो, क्योंकि इस वक्त इस पर्दे से अंदर तुम्हारा गैरत वाला बाप आने लगा। तुम्हारे बाप की गैरत ये नहीं गवारा करती कि बच्ची के नंगे सर पर बाप की निगाह पड़ जाए। अब तो बेटियों को पास गोदी में बैठा कर ड्रामे दिखाओ, शर्म नहीं आती?
राणा साहब हो, अराई साहब हो, भट्ट साहब हो, गुज्जर साहब हो, कुरैशी शेख साहब हो, अगर तेरे मेरे दरवाजे पर कुत्ता बैठे खड़क खड़क करके उसे भगावे, अगर तेरे मेरे दरवाजे पर कोई अनजान आवे, क्यों खड़ा है, क्या बात है भाई, जो मेरा घर है। अजी साहब क्या हो गया, इसे शर्म नहीं आती, मेरे घर के अंदर दिया है इज्जतदार औरतें, दरवाजे पे अल्लाह खड़ा हो जाए, इज्जत नजर आती है, गैरत नजर आती है। पर्देदार औरतों के दरवाजे छीन कर रख दूंगा, फाड़ कर रख दूंगा, यूं कर दूंगा, काश मेरे पास बंदूक होती गोली मार देता मैं तुझे। क्या हो यार, मेरे दरवाजे पे खड़ा था हरामजादा। अच्छा, तेरे दरवाजे पे कोई खड़ा हुए वो हरामजादा हो जाता है, जिसके लिए तूने उससे हरामजादा कहा, और वो 100 दिन बैंकों में, बाजारों में, लंडे बाजार के अंदर, गोश्त वाली दुकान पे, पर्चे कोई दही वाली दुकान पे, खेतों में वो जा रही है, तेरे दरवाजे के ऊपर कोई खड़ा हो, मेरे अजीजों, वो हरामजादा बन जाए और तेरी हर दरवाजे पे जाके खड़ी हो जाए। ईमानदारी से बता, वो हलालजादी कैसे हो सकती है? पर्दे डालो गैरतों पर, सोना कीमती नहीं है, चांदी कीमती नहीं, इज्जत कीमती है, गैरत कीमती है। सलासतु अला औरातिल लकुम, अपना घर, चाचे का घर, दिन में जा, रात में जा, सुबह में जा, शाम में जा, खुले खाओ, नहा, नंगे नहो, जो मर्जी करो। सलासतु अला औरातिल लकुम, अल्लाहु अकबर मिन बादी सलातिल इशा वहीना तदऊना सियाबकुम, अल्लाहु अकबर मिन क़ब्ली सलातिल फज्र वहीना तदऊना सियाबकुम मिन अज़हीरा व मिन बादी सलातिल इशा। खबरदार, 3 वक्तों में तुम्हें, कलमा पढ़ने वालों, नबी के उम्मतियों, 3 वक्तों में, फजर की नमाज से पहले, इशा की नमाज के बाद और कैलूला दोपहर के वक्त, खबरदार तुम्हें किसी के घर में जाने की इजाजत कोई नहीं। कुरान कह रहा है, ऐसा कानून, ऐसा डिसिप्लिन, ऐसा दीन, ऐसी गैरत, ऐसी हया। फजर से पहले किसी के दरवाजे, किसी के कमरे में ना घुस, खा वो बहन का हो, खा वो भाई का हो, खबरदार, ससुर को चाहिए बहू के कमरे में ना आवे। जोर के वक्त काम काज करके थक गई, दुपट्टा तार के कुंडी से टांग रखा, किल्ली से टांगे पसार के पड़ी हुई, खबरदार, गैरत का तकाजा पर मैं अल्लाह कह रहा हूं, वही न तदऊन सियाबकुम मिन अज़हीरा, के लूले का वक्त, खाना खाने के बाद, खबरदार, एक दूसरे को एक कमरे में जाने की इजाजत नहीं। मिन बादी सलातिल इशा, सोने के कपड़े और हैं, रोने धोने के कपड़े और हैं, रात की तन्हाइयों में बीवी कभी किस हालत में, बेटी किस हालत में, खबरदार, इशा की नमाज के बाद तुझे बेटी के कमरे में भी जाने की इजाजत नहीं। ए दीन सी, जिसे हमने मौलवियों के धंधे पैसे कमाने के, मौलवी तो पैसे कमाने की बातें करते हैं। नमाज सीखी, कुरान सीखा, मेरे अजीजों, अल्लाह गनी, कारोबार, नमाज सीखी, कुरान सीखा, रोजा सीखा, ज़कात की अदायगी सीखी, नहीं सीखी तो इंसानी जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं सीखा। हज़रत काजी शुरैह रहमतुल्लाह अलैह का इनका निकाह हो गया। पहली रात बीवी अल्लाह अकबर घूंघट ओढ़ के बैठी हुई, आपने घूंघट उठाया, कहने लगी, जरा हजरत साहब, तेरी मर्जी, आज मेरी मर्जी नहीं चलेगी, मेरी मर्जी तो उस दिन खत्म हो गई जब मैंने तुझे कबूल कर लिया, लेकिन एक मेरी बात सुन ले, मुझे हाथ लगाने से पहले कुछ मेरी फरियाद सुन ले। काजी साहब समझे, पता नहीं सहूलत मांगेगी, नौकरानी मांगेगी, पता नहीं अपने घर में क्या मांगेगी। कहने लगी, काजी साहब, मैं अपने घर से आई, मुझे तेरे घर के तौर तरीके नहीं पता, पहले मुझे अपने घर के तौर तरीके बतला दे। पहली रात या तो मां सिखा के भेज रही है, पहली रात शोर को बिस्तर पे न बैठने दिए, नरम ना हो जिए, बिछ ना जाइए उसके आगे, ये मां तरबियत कर रही। अरे कुछ पूछना आपसे, क्या पूछेगी? क्या मुझे नहीं पता तेरे खाने का वक्त कौन सा, तेरे नाश्ते का वक्त कौन सा, नहाने का वक्त कौन सा, पहनने का वक्त कौन सा, ओढ़ने का वक्त कौन सा? आज के बाद अप्पा दोनों हुन्ना लिबासुल लकुम व तुम लिबासुल लहुन, आज के बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। बताओ तेरे घर के अंदर तरीका, तेरी जिंदगी गुजारने का, दिन रात का बता, तेरा तौर तरीका क्या, कपड़े कितने दिन के बाद बदलता है, मुझे बता। अल्लाह अकबर, खाना कौन सा खाता है, कितने टाइम खाता है? तेरी अम्मा का खाना मुझे पकाना पड़ेगा, अब्बा का मुझे पकाना पड़ेगा, मुलाजमों का मुझे पकाना पड़ेगा, आज मेरी सारी जिम्मेदारी लिख के दे दे। रब्बे अकबर की कसम है, जनाजा उठ जाएगा, मैं तुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। या तो पहली रात उठ के अगले जानू नाश्ता बनाओ, कहे ना नाश्ते नुश्ते नहीं मैं करवाती, मैं तो अपने घर 12 बजे उठती हूँ माशाअल्लाह से। ये तो मैं अब्दुल कादिर जिलानी देगी, फटकार देगी लानत की तुम्हारे मुंह के ऊपर। खुली सीधी खुली बात, कड़वी।
सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा, सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा, सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा रहमत वाले फजर की नमाज के लिए तशरीफ ले गए। आपने अंदर झांक के देखा अम्मा मैमूना मुसल्ले के ऊपर बैठी हुई सवेरे सवेरे। यूं नहीं कहा मैं चौधरी की बीवी, मैं नंबरदार की बीवी, रोजे नमाजें मेरे बख्शे गए, मेरी बेटी फातिमा तो ज़हरा, मेरी बेटी रुकैया ज़ैनब उम्मे कुलसूम। यूं नहीं फरमाया अल्लाह गनी, मेरी शौकन आयशा सिद्दीका, मेरी शौकन खदीजातुल कुबरा, मेरे नवासे हसन हुसैन है, मेरा दामाद उस्मान अली, अबुल हसन अल मुर्तज़ा। अल्लाह अकबर। यूं नहीं बैठी कि अल्लाह के नबी ने गवाही दे दी, बशारत दे दी, क़यामत के दिन तेरा हाथ थाम के जन्नत में ले जाऊंगा। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम या निसा नबी लस्तुन्ना का हदिम मिनन निसा। कितने अल्लाह ने अलकाब दिए, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाति वल मुमिनीना वल मुमिनात। अल्लाह कैसे कुरान के अंदर पाकीज़गी बयान कर रहा है। अल खबीसातु लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीना वत्तय्यिबूना लित तय्यिबात। अल्लाह जल्ल शानु कैसे कैसे महासिन अखलाक किरदार के मालिकों को बयान कर रहा है। हज़रत मैमूना मुसल्ले पे बैठी है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने से पहले मुसल्ले पे बैठा देखा, मुस्कुराते तशरीफ ले गए। फजर की नमाज के बाद मस्जिद में बैठे रहे, इशराक का वक्त हो गया, खुदा के पाक नबी ने इशराक पढ़ ली, फिर चाँद का वक्त हो गया, आपने चाँद की नमाज पढ़ी। तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद आप वापस हुजरे में तशरीफ लाए, आपने पर्दा उठाया, नबूवत के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। आपने देखा सईदा मैमूना उस वक्त भी मुसल्ले पे बैठी हुई है। खड़े हो गए मुसल्ले के पास, मैमूना कजी कब से बैठी? जब से आप छोड़ के गए, उठी नहीं? का नहीं, क्या किया? अल्लाह का जिक्र। अच्छा ए मैमूना, मैं तुझे कुछ ऐसे कलमात ना बता दूं, उन्हें 3 मरतबा पढ़ लिया कर, तेरे सारे जिक्र से काफी हो जाएगा। हज़रत मैमूना कहने लगी, मैंने निगाह उठाई, आमना के लाल की चेहरे की तरफ देख के मुस्कुराना शुरू कर दिया। कितनी गैरत वाली, कितनी अजमत वाली माए थी। तेरी मेरी निगाह उठेगी, किसी कश्मीर नहीं पे उठेगी, जागीरदार नहीं पे उठेगी, नंबरदार नहीं पे उठेगी। वाह नबी की घर वाली हो, तुम्हारी जब भी निगाहें उठा करती थी, आंखें तुम्हारी हुआ करती थी, चेहरा इमामुल अंबिया का हुआ करता था। सुभान अल्लाह, सुभान। कितनी खूबसूरत माए पकीज़ा, इन्हें नबी की कमली भी धोने का मौका मिलता होगा, नबी की चादर भी धोने का मौका मिलता होगा, हुजूर से रोटी खाने का मौका भी मिलता होगा। कभी कहती हुई कमली वाले, मेरा दिल चाहता है मैं आपको लुक़मे बना बना के खिलाऊं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तेरा खा कर कोई डीसी बना, तेरा खा के वकील बना, तेरे हाथ का वकील ने खाया, तेरे हाथ का डीसी ने खाया, तेरे हाथ का SHO DPO ने खाया। वाशा तेरे मुकद्दरों पे कुर्बान, व उम्मे हबीबा तेरे मुकद्दरों पे कुर्बान, व हफ्सा तेरे मुकद्दरों पे कुर्बान। तुम्हारे हाथ का पक्का हुआ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने खाया। खुदा नबी को बेईमान औरत का खिला सकता है? बेगैरत है जब मोहम्मद के घराने पर उंगली उठाते हैं। तो ये कलमे ना बता दूं? देखो, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी अदद खल्क़ी व रिज़ा नफ्सी, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, पढ़ो साथ, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़ी व रिज़ा नफ्सी व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। ए मैमूना 3 मरतबा पढ़ लिया कर, तेरे सारे जिक्र से ये काफी हो जाएगा। सुभानअल्लाह। काजी शुरे कहने लगे, अगली बात भी सुनेगी। कहने लगी, मुझे ना सब्जी पकानी ये छोड़, दाल पकानी है छोड़, मुझे ये बता मेरे हाथ से कौन सी चीज पकवा के खाएगा? वो बताया। काजी साहब पहले बाप के घर में थी, फुदकती थी, खेलती थी, सोती थी, जागती थी, अब तेरे घर में आ गई, मुझे बता रात को मैंने किस वक्त सोना, सुबह को मैंने किस वक्त उठना? काजी साहब अब तेरे घर में आई, अब मुझे बता रोटी पेट भर के खाऊं या एक रोटी की भूख छोड़ के खाऊं? काजी साहब मुझे ये तुझे बताना पड़ेगा, बता। मैं अपने अब्बा के घर तो रोजाना कपड़े धोती थी, अब रोजाना पहनती थी, तेरे घर में कितने दिन मुझे कपड़े पहनने पड़ेंगे, साबुन किस तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा? अगर मेरा दिल इस चीज को चाहते नहीं बगैर इजाजत के खा सकती हूँ कि नहीं? अल्लाह अकबर। अगली बात कही, मेरी बेटियों मेरी बहनों जरा कलेजे पे हाथ रख के सुनियो, खुदा पाक की कसम मजाक करके नहीं जा रहा, तुम्हें गुलाम फातिमा, तुम्हें कनीज़ फातिमा, तुम्हें कनीज़ आयशा बना के जा रहा। काजी शुरे रहमतुल्लाह अलैह की घरवाली कहने लगी, हजरत मुझे बताओ घर में मेरे माँ भी हैं, बाप भी हैं, मेरा पेका मेरा खानदान है, ए काजी बता तेरे घर में आई, ए काजी साहब तेरी बगैर इजाजत के मिलने चली जाऊं या तू इजाजत देगा? अगर आज कह दे आज के बाद माँ बाप से नहीं मिलना, कसम अल्लाह की मैं तेरे कहने पे आज के बाद मेके की तरफ मुंह भी करने को तैयार नहीं। हाँ, जब ये सुना, जब घूंघट से यूं करके उठा के देखा, काजी साहब रो रहे, हिचके बंध रही। हाय, यूं नहीं कहा मैं तुझे 1000 रुपया दूं, यूं नहीं कहा मैं तुझे दिनार दूं, यूं नहीं कहा मैं तुझे सोना बनवा के दूं, यूं करके दामन फैलाया। तू बोलती रही, मैं चुप रहा।
मैंने किसी चीज़ की हाँ की ना की, लेकिन आज मैं बोलूँगा, तुझे चुप नहीं रहना, तुझे बताना पड़ेगा। ऐसी तरबियत मैंने मदरसे में ना देखी, ऐसी तरबियत मैंने यूनिवर्सिटी किसी मकतब में ना देखी। बता बता तू किसकी शागिर्द, तेरा उस्ताद कौन है जिसने तेरी ऐसी तरबियत की? काजी शुरे रहमतुल्लाह अलैह की झोली को देख के रोने लग गई। कहने लगी बताऊँ, मेरी उस्तादी का नाम मेरी माँ है, उसने तौर तरीके ये सारे सबक मेरी माँ ने मुझे पढ़ाए। काजी शुरे ने झोली झाड़ दी और हाथ जोड़ के बैठ गए। फरमाया बता बता अपनी माँ को किस दिन बुला के मुझे अपनी माँ का दीदार कराएगी। मेके गए, घर तोड़ने की बातें हैं, ससुराल आए, घर तोड़ने की बातें हैं। बताओ बताओ, जब हर जगह घर तोड़ने की बातें होंगी तो तेरे आंगन में मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आके कहां से खेलेगा? जी सब खराब ना हो जाए, मेरी माए बच्चों को दूध नहीं पिलाती, खुदा पाक की कसम रोटियां शोर मेरा हक नहीं देता, रोटियां औलाद ने मेरा हक ना दिया। बता 2 साल की उम्र में 2 साल तक सुबह शाम दिन रात दूध पिलाना तेरा हक था, तूने हक क्यों ना दिया? हजरत फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की अम्मा, जब औरतों ने पूछा क्या वजह, तेरा 6 साल का फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता है, हमारे घर के बच्चे रोटी खा के, मक्खन परोठे खा के, गिल्ली डंडा खेलते हैं। बता बता कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से मकतब दरसगाह में अपने बच्चे की तरबियत कर रही है? पर मैं लगी वो अंधेरे वाला कमरा, यहाँ मैंने अपने बच्चे की तरबियत की। जब मेरा बच्चा मेरी कोख से गोद में आया, दाई पास थी, कसम अल्लाह की मैंने दूध पिलाते वक्त दाई से भी पर्दा कर लिया। मुझे आज तक मेरी ननद ने ना देखा, मेरी जठानी, मेरी दरानी, मेरी भावज ने ना देखा, मेरी सास ने ना देखा, हत्ता कि मेरी घर की बहन ने नहीं देखा कि मेरा बच्चा दूध किस वक्त पीता है। हालत नापाकी में जब तक रही, नमाज नहीं पढ़ सकती थी, वुज़ू तो कर सकती थी। जब ये बिलकता, रोता, चिंगारता, इसकी मासूमियत को देख के मेरा कलेजा मुंह को आता। मैं ठंडे पानी से वुज़ू करके बंद कमरे में ले जाती, पर्दा डाल देती, अंधेरा कर देती, दिया बुझा देती और अपना सीना खोलकर अपनी चादर डालती, अपने बालक का मुंह चादर में छुपा के दूध पिलाया करती थी। जब दूध पीता था तो अल्लाहु अकबर में सिर कान में दुरूद शरीफ सुनाया करती थी। 3 फायदे हुए, एक पर्दे का, एक दूध का, एक दुरूद शरीफ का। पर्दे की वजह से गैरत वाला बन गया, दूध की वजह से अल्लाहु अकबर इंसान बन गया, और दुरूद सुनने की वजह से कायनात के अंदर वली रहमान बन गया। घर के अंदर करतूत, डूब के नहीं मरते, तवीज लेते गए। तुझे तो खुदकुशी बहुत पहले कर जानी चाहिए थी। खुदकुशी की वजह क्या बनी? फुप्पी खुसर फुसर कर रही, जनाजे के ऊपर औरतें बैठी करी, हाँ भाई मर गया, अपने भाई के साथ इसने रात को देख लिया था। डूब मरने का मकाम नहीं। पूछ उलमाए किराम से, देवर देवर नहीं, देवर शैतान है। 4 देवरों के दरमियान छोड़ के 3 साल के लिए सऊदी अरब में रियाल कमाने बैठा। रियाल तो मिल गए लेकिन गैरत के जनाजे ही निकल गए। बंदा मोटरसाइकिल की चाबी लगाकर दुकान पे जाता है, औरत बुर्का पहन के मोहल्ले में बैठती है, ये इज्जत है? ये हाजियों की बहू है, ये राणों की बहू है। पूरे मोहल्ले के अंदर अपने शोर की दास्तान सुनाई, ना बब्बो पता नहीं मेरे तो नसीब फूट गए, मेरे माँ बाप ने क्या देखकर फैसला किया। अल्लाह अकबर, यकीन जानो रात को बिस्तर पे लेट के कपड़े उतारे, सुबह गिले करे, मैं तुझे जानवर कहूंगा, तुझे औरत नहीं कहूंगा। सुन कहानी, मकलावा आया। मकलावा जानो, जब धी को लेने के लिए जावे, हाय एक मकलावा मेरे नबी ने भी किया था। हाय जब सैयदा फातिमा तो ज़हरा का निकाह हुआ, हजरत अली अकील के साथ रुखसती हो गई, भाई भाई के साथ रुखसती लेने के लिए आए। 3 दिन गुजर गए, हुजूर की बेचैनी बढ़ती गई, हुजूर को करार ही ना आवे, कभी वहां बैठ के रोवे, कभी वहां बैठ के रोवे। किसी ने पूछा या रसूलल्लाह क्या? और मैं 3 दिन हो गए फातिमा का चेहरा नहीं देखा, मुझे याद आ रही है। यहाँ तो बहनों के बेरे पे नहीं चढ़ते, रोकते नहीं खड़े होते, मुंह पर थप्पड़ गैरत का नहीं लगता। जब साल के बाद बहन आती है, कहती भाई कभी हमें फोन भी कर लिया कर, काश अब्बा जिंदा होता, हम अपने बाप से क्या करें, हमारा घर घर कोई नहीं रहा। ओ मेरे बुजुर्ग हो, ये सारे के सारे बैठे हो, ओ मेरे प्यारो, तुम्हारी दाढ़ियों को हाथ, तुम्हारे पैरों को हाथ। ठीक है अपनी बच्चियों को जमीन में से ना हिस्सा दे के जाओ, लेकिन अपने घर की दरवाजे की चौखट अपने मरने के बाद इतना इत्तेहार तो दे के जाओ कि तुम्हारी धी तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे घर में आकर खुल के रो तो सके कि इस खटड़े के ऊपर मेरा बाप बैठा करता था।
जहेज अल्लाह की कसम फर्ज नहीं, बेटी को हक देना फर्ज है। हाथ जोड़ता हूँ, मेरे कहने पे पता लगा 15 लोगों ने दाढ़ियाँ रखी, अल्लाह ने रखवाई। मेरे कहने पे बुजुर्गों अपनी जिंदगी में अपनी बच्चियों को हक दे के चले जाओ, हक दे के चले जाओ, वगरना अगर तेरी बच्ची जनाजे पे खड़ी हुई और खामोश हो गई, किसी ने कहा रोती क्यों नहीं, उसने कहा कैसे रो, बाप घर में घुसने का हक छीन के चला गया, उसका जब होका निकल गया, रब्बुल आलमीन की कसम है ये ना हो उसके आंसू की वजह से कहीं तुझे कब्र के अंदर कफन न देना पड़ जाए। हजरत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह जानो भाई, दारुल-उलूम देवबंद में दाखिला मिला, पढ़ने के लिए चले गए, वहाँ का जी रोटी बिस्तरे का इंतजाम कोई नहीं, फकीर सादे चले गए, मदरसे की पढ़ाई से फारिग हुए, आप देवबंद की गली में निकल गए, बिस्तर कोई नहीं, ना गर्मी ना सर्दी का, अल्लाह अकबर, रायपुरी ऐसे नहीं बना, हाजी अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत ऐसे नहीं हुई, खुदाए पाक की कसम है, मैं मेरे अजीजों गोजरे के अंदर सूफी मोहम्मद दीन साहब के पास बैठा हुआ था, हजरत हाजी अब्दुल वहाब के साथ इकट्ठे बैठ हुई, सन 51 के अंदर खिलाफत मिली, अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों हजरत को देख के ऐसा लगा मुरीद ऐसा तो पीर कैसा होगा, इसकी आंख में इतनी हया तो उसकी आंख में कितनी हया होगी। हजरत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे अजीजों बिस्तर ना मिला, देवबंद की गली में कचरे कूड़े के ढेर पर एक फटा को पुराना इस्तेमाल शुदा कंबल पड़ा हुआ था, हजरत रायपुरी उठा के ले आए, फरमाया ओ लोगों मुझे क्या जानो, मैंने 15 साल उसी कंबल के साथ गुजार दिए, दिन में गर्मी में नीचे बिछा लिया करता और सर्दी के अंदर अल्लाह अकबर उसे ऊपर ले लिया करता। किसी ने कहा फिर क्या हुआ, फरमाया माल आया नहीं आया लेकिन गैरत बड़ी आ गई, कितनी गैरत थी, मोहल्ले वाले तारीफ करे नहीं, इलाके वाले तारीफ करे नहीं, किसी की धीदियानी तारीफ करे नहीं, कादिरपुर हजरत कादिर अब्दुल कादिर रायपुरी की बहन खड़ी हो गई कि मेरे भाई की हया और गैरत का तुम क्या अंदाजा लगाओगे, ये मेरा भाई है, मारे गैरत की वजह से मोहल्लेदार नहीं तो दूर की बात है, मेरे भाई ने कभी जी भर के मेरे चेहरे का दीदार ही नहीं किया, नहीं यकीन आता पूछ लो। बहन मजमे में बैठती, लोग कहते हैं रायपुरी अपनी बहन पहचानो, फरमाया मेरे चेहरा देखा ही नहीं, मैं कैसे पहचानो, कभी कैसे पता लगेगा, कब बहन को कि अब्दुल कादिर कहे, बहन अब्दुल कादिर कहती तब पता लगता ये आवाज मेरी बहन ने मुझे दी है। ऐसे गैरत वाले लोग, या तो पहले मूवी वाला सारा नक्शा खींचेगा, रईस ही कसर सारे बराती पूरी कर देंगे, रात को फिर शादी किसी को ही रोटियां कहीं पाड़ के चले गए, देखा छोटे कद की लेके आ गया वो तो, हाँ, और उन्हें कद थोड़ी देखा, पैसा देखा उन्हें तो, ठिकनी आ गई ठिकनी, उन्हें देखा रंग कैसा था, मारी बुरी लग रही थी, कीड़े पड़े थे मारे, मां नाक की चपटी ले आया, उन्होंने ना पैसा तेने पता नहीं भाई उसके 4 बार रहे हैं, जिंदगी उन्होंने गुजार नहीं, तब से कर करके खून तुम अपना सुखा रहे, शादी किसी की, ब्लड प्रेशर किसी को, अजीब हुई नहीं, ये सारी फुप्पी मासियां लगे, सुबह चलेंगी बरात ना, बब्बा तो कपड़े पहन के बैठ गए, दुल्हन भी आ रही कोई नहीं हुई, ते अपनी उम्र देख तो उसकी उम्र देखते 70 साल की हो 15 साल की भाई, अजी साहब भी सवेरे उठ जाएंगे, मुझे पता रात को नींद खाऊं रात को करता रही दाई कोई नहीं, सुबह 7 बजे आके कद जावेगी बरात, पाता रहेगा चा पीता रहेगा, बाथरूम आना बाथरूम जाना, कद ले भी हम तो सीधे साधे लोग थे, मैं तो खेतों पर गया था, मेरा अब्बा आया कह लगा चल मैंने कहा कहाँ चलना, खुद ने गाड़ी पर बैठाया बैलगाड़ी पर, और मैं गया, भाई के कपड़े पहन लिए, जुत्ती में टुट्टी थी, वहां से जो है फुप्पी की दी ब्याह के लिए आए, ओ 50 साल पहले दौर की देख हालत क्या है, घरों में लड़ाई, सासों की बढ़ती कोई नहीं, मेरी बहू तो मेरे पास बैठती कोई नहीं, वो मॉडर्न जमाने की, तेने 8 दिन हो गए तेने मुंह नहीं धो के देखा, तेरे पास बैठेगी वो, जब बैठेगी होगी हर वक्त, मैं तो हैरान हूं, अल्लाह माफ फरमा, सुसर दुआ कर दो जी, बस हम तो घर में जाब लेके आ गए, जाब डैन ले आए, घर में डैन लेके आए, अच्छा भी क्या होया, पता नहीं हमारे घर में जब से आई मुसीबत आ गई, बता क्या, लेमोर साहब मैंने अंदर जाके देखा, मेरे बच्चे पर पढ़ के फूक मार, बेशरम बेटा कमरे में बड़ा पड़ा और 70 साल का बच्चा आके देख, लानत नहीं है, हाँ तो मैं पुराने वक्तों की बात बतलाऊं, जब बहू घर में आया करती थी तो ससुर अपना खटड़ा उठा के ड्योड़ी में ले जाया करता था, बाहर को डेरे में बैठ के नाश्ता मंगवावे थे, डेरे में बैठ के चाय मंगवावे थे, खुदाए पाक की कसम कोई दूध वाला कोई पट्ठे वाला पास से गुजर जाता, बाबा वहीं से बैठ के यूं घुरी मार के लड़ागा, भाग जा, क्यों खड़ा यहाँ, क्यों गया अंदर, मर तो मर्द है, कोई औरत भी 2-4 दफे आ जाया करती थी, बब्बो तेरा क्या काम है, हर वक्त हमारी घर के में बढ़िया, खबरदार हमारी बहू के पास ना बैठे कर, अपना घर ना बसा सकी, हमारा कैसे बसावेगी, चलो रहते। अब तो सास भी बुला के कह रही यूं करा था, बेटा यूं लाया था, रात मूंगफली लाया था, कहाँ से देख रही थी, तेरे कैसे पता लगा, अम्मा यो दीवार की सुराख में से देख रही थी, मूंगफलियां निकाल के खिला रहा था, जब तेरे ने तुझे नहीं खिलाई उस वक्त कौन देख रहा था,
तुम भी तो खिलावे थे कि नहीं खिलावे थे भाई? ये 12-12, 15-15 बच्चे आसमान से उतर गए, मशीन का आराम की तो उतरे थे भाई। उसके 2 हो जाए, बस लुगाई की गोद में पड़ा रहेगा, इसके टांगों में बैठा रहेगा, निकल बाहर, निकलता क्यों नहीं है? और अपने माशाल्लाह मोहम्मद मुतीन, मोहम्मद असलम, मोहम्मद अनवर नाम लेंदे लेंदे थक जाओ, कहाँ से निकले सारे के सारे। अब तो चादर में लिपटा, अजी क्या हाल है घर का? अब हम तो तमाशे देखते रहे बैठे, रोटी जब तय तमाशे घर के अंदर रहता है उस वक्त कौन देखता था तमाशे होते रहते हैं? अब तो दूध का बहु गिलास पी ले ना, गिलास दूध का गिलास पी ले, है जी, है मर गए। जो उस वक्त ससुराल में जाके लोटे के साथ, लोटे की नाली के साथ मुंह लगा के वो घी बुरा दाल चावल के, हमारे रिवाज था, हमारे माजरों के अंदर मेहंदी की रात ही रोटी पक्के करी थी, और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह पक्के हमारे दाल चावल घी बुरा पक्के। अब तो मॉडर्न जमाना, कांटों से खाने वाले आ गए, फटर 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 काम चल रहा, और ताकतवर बड़े माशाल्लाह। बीवी ने धेड़ के कर दिया ना म्याऊं, शोर के आए, मैं बिस्तर से नीचे क्यों आओ। ये रुस्तम पहलवान है, 10 किलो आटे की थैली उठा ले, पीछे से पतड़ 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 करता जा रहा है। घर के अखलाक और मिजाज, घूरो अपने घर। 1-2 बातें कह के अपने सफर की तरफ रवा दवाऊंगा। अगर धुंध होगी ना अमीर माविया, मैं भी रस्ते में खड़ा इंशाअल्लाह ताला, फिक्र ना कर। देखो फुल वाली गाड़ी तो किस तरह लेके जाएगा फिर कर। अगर हमारे रास्ते में धुंध हुई, मोटर बंद हो, अल्लाह करे तेरे रास्ते में रात को धुंध हो, जब भी रोड के ऊपर खड़ा रह जाएगा। है जी, सही कह रहे हैं। मेरे बेटे मैं तुझे नसीहत करके जाऊंगा, ये नसीहत तेरे अब्बा ने करी है, तेरी अम्मा ने करी, मुझे नहीं पता नहीं कही, लेकिन आज के बाद जब तो अपने घर के अंदर अपनी जिम्मेदारी लेके आए, खुदा के वास्ते रात को 7 बजे अपने दोस्तों से मिलना छोड़ दियो। मगरिब की नमाज के बाद अगर तूने घर बसाना है, अगर तूने घर उजाड़ना है, तो रात को 2-2 बजे लोगों की बैठकों के अंदर बैठ। खुदा की कसम साल के अंदर तेरा घर उजड़ जाएगा। ये सारे जितने मीर माविया के दोस्त हो, अल्लाह के वास्ते अपनी दोस्ती को दिन के उजाले में मत रखो, रात के अंधेरे में दोस्ती करना छोड़ दो करो। गैरतों के जनाजे निकल गए, किस वजह से गैरतों के जनाजे निकले? और मेरे अजीज, हमने अपने बच्चों को, अपने यारों को, और जिन्हें घर में माँ रोटी देने को तैयार नहीं, उन्हें बैठकों के अंदर बाढ़ बाढ़ कर बीवी के हाथ की चावा पिला रहे हैं। माँ कह रही दफे हो हरामजादे, निकल घर से, तेरी गदगी का, तेरे नशे का, तेरी बगैरती की नहुसत बहनों पे पड़ रही है, खबरदार इस हालत में करना पड़े कर। लेकिन यार की बैठक में बड़ा पड़ा है यार, 1 कप और बड़ी VIP चाय थी, अच्छा बड़ी तारीफ कर रहा, अंदर जाके कहेगा असलम बड़ी तारीफ कर रहा, कोई नाराज ना हो जी असलम, कोई भाई मैं तुम्हें बात निकाल ली, असलम बड़ी तारीफ कर रहा हो, कहेगी अच्छा आओ जरा आओ असलम, कोई नहीं पर्दा करने की जरूरत नहीं, अंदर आ जा। क्या ठीक है, आज तो पर्दा तूने उठवाया, आगाज तू कर गया, इंतहा तुझे मैं करके दिखाऊंगा। दुकान पे बैठा, फुर्सत नहीं सिर खुजाने की। हाँ भी कहाँ बैठा, अपनी भाभी को डॉक्टर के लेके जाइए, अपनी भाभी को अम्मी के घर छोड़ दे, अपनी भाभी को बहन। उन्होंने कहा इंशाल्लाह फिक्र ना कर, आज तुम माँ के घर छोड़ा रहा, कल मैं इसे नारायण का गान की सैर भी करा के लेके आऊंगा। फिर कह रहे घर टूट गया, दुआ करो जी। फिर गंदम की गोलियां खा के खुदकुशियां कर रहे। खबरदार, अपनी जेब के अंदर पैसा हो, गर्मी जितनी भी हो, सर्दी हो, अपनी जेब से पैसा निकाल के किसी को नहीं देता, अपने हाथ की सोने की मुट्ठी निकाल के किसी को नहीं देता, अपना मोबाइल किसी को नहीं देता। फिर बेगैरत तूने अपनी गैरत को किसी के मोटरसाइकिल के ऊपर क्यों बिठा दिया? अगर तुम अमीर माविया के खैर खाओ, अगर चाहते हो इसके घर के अंदर राबिया बसरी आ जाए, अगर चाहते हो अब्दुल कादिर जिलानी का गुलाम आ जाए, अगर चाहते हो इसके घर में गुलाम अबू बकर गुलाम उमर आ जाए, तो खुदा के वास्ते अपनी दोस्ती के दायरे को दिन के उजाले में रखना, रात के अंधेरे में न रखना। खुदा पाक की कसम, जितना अपना तुम बीवी को वक़्त दोगे, ये उतनी तुम्हारी इज्जतों की वारिस बनेगी। वरना मेरे बाबू बात लिख लो, सोने के स्याही से लिख लो, चांदी के कलमों पे लिख लो, मेरे बाबू बात लिख लो। खुदा पाक की कसम, आज घरों के अंदर तलाकों की शरह इसलिए बढ़ रही है कि मर्दों ने अपनी बीवियों को वक़्त देना ही छोड़ दिया है।